श्री राम नमस्कार। आज 10 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत केवल माता पिता और पति पत्नी बच्चे इनमें नहीं रहती। इंसानियत में भी प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान उसी के साथ ही रहता है जो प्यार जानता है। हम लोग मालूम है हम सब लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण ये प्रेम का वो प्रतीक है जहाँ से प्रेम के हर सवाल का जवाब मिल जाता है। कहानी एक ऐसे फ़कीर की है जो इसे मसीहा कहते थे। मसीहा का मतलब है जो भगवान से सीधी बात करता है, उसे मसीहा कहते थे। एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक चौक में उसे एक अमीर आदमी मिला। अमीर आदमी ने कहा कि मसीहा जी, आप सीधी भगवान से बात करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, तो मेरा एक प्रश्न है, आप उनको पूछिए। मसीहा जी बोलते, शेठ जी आप पूछिए, क्या सवाल करना चाहते। वो बोले, मेरे पास बहुत सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बच्चे अच्छे हैं, उनकी सीख अच्छी है, मेरा व्यापार सही तरीके से चल रहा है, रोज़ भगवान का मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्थिति में मुझे रखा है। बस अभी मैं ये चाहता हूँ कि भगवान मुझे और ज़्यादा कुछ ना दे। बस इतनी आप उनसे विनती कीजिए कि इसके बाद मुझे कुछ न देना। मसीहा कहते, ठीक है, मैं आपको भगवान से बात करते, अल्लाह से बात करके आपको बता देता हूँ। वैसे ही मसीहा आगे जाता है तो अगले चौक में उसको एक फ़कीर दिखाई देना पड़ता है जो भगवान की तरफ, आकाश की तरफ देख के गुहार लगाता है कि क्या तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी, क्या तुम ये कर रहे हो कि जहाँ से मुझे कुछ 2 वक्त की, क्या 1 वक्त की रोटी भी खाने की नसीब नहीं हो रही है। ना कुछ मेरे घर रहने के लिए घर है, ना द्वार है, ना कपड़ा है, ना लगता है, कुछ नहीं है। यह भगवान, ये क्या ज़िंदगी है, क्या जिल्लत की ज़िंदगी में जी रहा हूँ। तो वो मसीहा को कहता है कि आप मेरी तरफ से, वो खुदा से, वो भगवान से एक सवाल पूछे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मसीहा कहता है कि तुम भगवान को उसकी जो आपकी परिस्थिति है उसमें से उसकी शुक्रिया अदा करो। वो बोला, कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मुझे पास कुछ है नहीं, भगवान कुछ दे नहीं रहा है, तो क्या उसका कारण है कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँ। मसीहा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल भगवान को बता देता हूँ, जो जवाब आएगा वो तुमको बता दूंगा। दूसरे दिन जब मसीहा भगवान से, अल्लाह से बात करता है और वही श्रीमंत आदमी उसे वापस मिल जाता है तो कहता है कि मसीहा जी, आपने भगवान को बताया क्या कि। वो बोलता कि हाँ ठीक है, तो क्या उसका जवाब क्या आया। तो भगवान ने कहा कि आप अपनी जो मेरे प्रति भाव है वो प्रदर्शित करते रहिए, क्योंकि वो भाव मेरे लिए नहीं है, वो केवल आपके लिए है कि जो आप मांग रहे हैं। आपके मन में वो सुप्त इच्छा भी है कि जो आप दिखाने के लिए अलग करते हैं, लेकिन मन में इच्छा लिए हुए चलते हैं। और आपको जो परिस्थिति में आपने कहा है कि मुझे कुछ न दे, कल ऐसी परिस्थिति न हो जाए कि आपको वापस मुझे मांगना पड़े, तो जो कुछ है उसे आप बांटना सीखिए। और यही जवाब भगवान ने दिया करता है। वो अमीर आदमी को उसका जवाब मिलता है। आगे जाता है मसीहा, वही फ़कीर दिखता है। वो बोला कि भगवान को पूछा क्या, जवाब आया क्या। बोलता हाँ बिल्कुल आया। तो उसने कहा कि भगवान ने कहा है कि आप भी मेरी रोज़ प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि प्रार्थना का ही फल इंसान के नसीब में मिलता है। तो वो फ़कीर बोलता है, ये तो लगता है कि भगवान को अहंकार हो गया, वो चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं तब भी वो मुझे श्रीमंत करेगा, मुझे पैसा देगा, मुझे घर देगा। तो मसीहा कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक भगवान को पता क्या चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। और अगर जो चीज़ आपको न मांगे मिल रही है उस पर इंसान ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप शरीर से बहुत स्वस्थ है। और जो श्रीमंत आदमी, जो अमीर आदमी सही तरीके से था, वो शरीर में उसकी दोनों किडनियाँ फेल थी, शरीर में हृदय का विकार था, तो शरीर के कमज़ोर होने की वजह से वो थका हुआ था और खुद के जीवन को वो परेशान था। इसके लिए भगवान को कह रहा था कि अभी बहुत कुछ हो गया।
हमारा नज़रिया अलग रहता है। आपका नज़रिया बदल दो। भगवान ने आपको जो शरीर दिया है वो लाखों करोड़ों का है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। कहानी यहाँ तक है, लेकिन कहानी कहाँ तक लेके जाती है कि इंसान के घर में घर तक लेके जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग झगड़ने लगते हैं, बातें इतनी बढ़ा देते हैं कि आजकल आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स कितने हैं, इतने सब गली गली में एक एक मकान छोड़कर सब डॉक्टर्स खुले हुए हैं। जो हम लोग बचपन में थे इतने कोई डॉक्टर्स थे नहीं। इसकी ज़रूरत क्या हो गई, उसकी ज़रूरत किस वजह से पड़ी? इसका कारण ये है कि मनुष्य का मन अस्वस्थ है और वो भौतिक चीज़ों को ज़्यादा चाहता है। घर में होने वाले झगड़े, बहू बेटी में होने वाले झगड़े, सास ससुर में होने वाले झगड़े, जिसका कारण है कि केवल और केवल भौतिक चीज़ों से पीछे लगते हुए घर घर में 10 घर में से 2 घर में घर उजाड़ जाते हैं। बीवी और हस्बैंड का झगड़ा हो जाता है, दोनों झगड़ने लगते हैं कि मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। आदमी खाली पैसों के पीछे दौड़ के सुबह 7 बजे घर से निकलता है, रात को 9 बजे घर पे आता है। तो बीवी को मन में ये रहता है कि मुझे शौहर ने किधर घुमाना चाहिए। उसे दोनों चीज़ चाहिए, पैसा भी चाहिए और शौहर भी चाहिए। सब चीज़ें आपको मिलती नहीं है। भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी तो रखी है। केवल समझदारी से अगर आप चलोगे तो जीवन सही तरीके से सुखी हो जाएगा। जो भगवान ने आपके झोली में डाला है वो भगवान ने मुझे सबसे अच्छा दिया हुआ है। जिस दिन आपके समझ में आ जाएगा उस वक्त से आपका जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। वरना ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, उसका घर में से ज़्यादा बड़ा है, वो ये है वो है। दूसरे के पास 15 रूम का घर है, 15 खाने का घर है और आपके पास 2 खाने का है, लेकिन आप रहेंगे कितने खाने में, ये सोचिए। दूसरे की बराबरी करने मत जाइए। कभी कभी जो दिखता है ऊपर से वो होता नहीं है। आदमी मांगता कुछ है और होता कुछ है। जैसे ही ये अमीर आदमी शरीर से थका हुआ था, अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन यही बोल रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ये भी नहीं चाहता था भगवान उसको कोई भी भोग दे दे। बस जब फकीर चाहता था कि मुझको पैसा लगता मिले, जो उसका विनाश का कारण भी बन सकती थी। कभी कभी एक कहानी ऐसी भी सुनी है कि जंगल में प्रवास करते समय एक शेठ जी ने दूसरे शेठ जी को पैसा देना था, जिसको देना था उसने पैसा ले लिया, लेकिन चोर ने पकड़ लिया तो उसने कहा तुम्हारा पैसा भाई ले लो, अभी मैं इस वक्त दे रहा हूँ, बाद में मांगना नहीं। ऐसी वैचारिकता नहीं होनी चाहिए। जीवन बहुत अस्थिर है, विचार बहुत स्थिर होना जरूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहता। कोई सोचता कुछ है, करता कुछ है। ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है तो उसे एक ट्रैक पे, एक रोड पे लाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ तुम्हारे नसीब में है वही भगवान ने तुम्हारे झोली में डाला है। इसका पहला ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान की ज़िंदगी सुखी हो सकती है। नहीं तो इंसान हर वक्त कोई ना कोई डिमांड करके सुख से वंचित हो जाएगा। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।